हे राम बचा लो मुझे। कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। बहू को ससुराल में बहुत ही एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि लड़के को भी तो एडजस्ट करना पड़ता है। अरे भाई, लड़के की भी तो शादी होती है। चाहे लड़की अपना घर छोड़कर आई है, लेकिन लड़के की लाइफ और परिवार में भी तो एक मेंबर बढ़ जाता है ना। चलो देखते हैं कि हमारे रवि की नई नई शादी हुई है और रवि को क्या कुछ झेलना पड़ता है। सुनो जी, मेरे से ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जा रही। तो तुम पहन ही क्यों रही हो? वो माँ जी ने बोला था कि आज कोई बुआ जी आ रही है, तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। अच्छा, माँ ने बोला है तो क्या तुम माँ जी से पूछो ना कि मैं साड़ी की जगह कुछ और पहन लूं। मुझे साड़ी पहनने की आदत ही नहीं है। शादी से पहले तो मैं जीन्स टॉप या फिर सूट ही पहनती थी। साड़ी मेरे से संभाली नहीं जाती। तुम माँ जी से बोलो ना कि मैं सूट पहन लूं। क्या मैं पूछूं? अरे नहीं, मैं कैसे पूछ सकता हूँ, माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। तो फिर मैं सूट ही पहन लेती हूँ। माँ जी को बोल दूंगी कि मुझे आपने बोला है। अच्छा, यानी कि मैं माँ से पूछूं चाहे ना पूछूं, बलि का बकरा तो मुझे ही बनना पड़ेगा। अब तो ये आप सोचो। अच्छा ठीक है, रुको मैं पूछता हूँ। वैसे माँ है कहाँ? माँ जी अपने कमरे में है। फिर रवि अपनी माँ से पूछने के लिए अपने माँ के कमरे में जाता है। अरे रवि बेटा, तुम आ गए। मैं बस अभी आ ही रही थी। नेहा तैयार हुई कि नहीं? माँ बस वो तैयार हो ही रही है। और माँ मैं आपसे कुछ पूछने आया था। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ मैं बोल रहा था कि अगर वो साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। क्यों, उसको साड़ी में क्या परेशानी है? अच्छा, तो उसने तुम्हें भेजा है अपना सेनापति बनाकर। ये आजकल की लड़कियों को हुआ क्या है, इनके बहुत ही नखरे हो गए हैं। अरे नहीं माँ, नेहा ने कुछ नहीं बोला, वो तो बस मैं ही पूछ रहा था कि अब तुझे क्या दिक्कत हो रही है। वो इसलिए माँ की वो सूट में ज्यादा अच्छी लगती है, बल्कि वो तो साड़ी ही पहन रही है। बल्कि वो तो बोल रही थी कि माँ जी की तरह मैं भी साड़ी ही पहनूंगी। तो फिर उसको पहन लेने दे, तुझे क्या परेशानी है? वैसे भी हमारे खानदान में साड़ी पहनने का ही रिवाज है। तू उसको साड़ी ही पहन लेने दे। ठीक है माँ, मैं नेहा को जाकर बोलता हूँ। हाँ, जाकर जल्दी से बोल कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? इधर माँ नहीं मान रही और उधर नेहा। अगर माँ को नेहा का बोलूंगा तो माँ नेहा के लिए उल्टा सोचेंगी, और अगर नेहा को बोलता हूँ तो नेहा माँ के लिए उल्टा सोचेगी। अब क्या करूँ? मैं तो बीच में फंस गया। अब नेहा को ही समझाता हूँ। अब यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? जाता क्यों नहीं? जी माँ, जा रहा हूँ। अरे आप आ गए, क्या बोला माँ जी ने? हाँ, माँ ने तो बोला है कि जैसे नेहा को ठीक लगे। सच में? फिर तो मैं सूट ही पहन लेती हूँ। हाँ पहन लो। लेकिन मैं एक बात बोलूँ तुमसे? हाँ जी बोलो, क्या बात है? तुम पर साड़ी ही अच्छी लगती है, और जब तुम साड़ी पहनती हो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो। और मुझे भी तुम्हें साड़ी में ही देखना अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब तुम साड़ी पहन कर तैयार होती हो तो बॉलीवुड की हीरोइन भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने तो साड़ी पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सूट ही पहन लो। क्या सच में मैं बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लगती हूँ? अगर मैं साड़ी पहनकर हीरोइन की तरह स्टाइल मार के अपनी फोटो इंस्टा पर डालूंगी तो मेरी सारी फ्रेंड्स जल्द भूल जाएंगी। अरे नहीं, अगर आपको मैं साड़ी में इतनी सुंदर लगती हूँ तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। अगर आप मुझे पहले ही बोल देते कि मैं आपको साड़ी में इतनी अच्छी लगती हूँ तो मैं आपको सूट के लिए बोलती ही नहीं। ये हुई ना बात, साड़ी में तो तुम कमाल ही लगती हो। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। फिर नेहा तैयार होना शुरू कर देती है और रवि खुद से ही बात करने लगता है। चलो नेहा अभी तो किसी तरह से मान तो गई है। हाँ लेकिन ये बात तो है, नेहा साड़ी में सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन अभी तो किसी तरह हैंडल हो गया। हर रोज कैसे होगा? नेहा और माँ की सोच में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। हे राम बचा लो मुझे। फिर उसके बाद बुआ जी आकर चली जाती है और रात को जब खाना खाने का टाइम आता है, माँ सब्जी पूरी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे पता है बेटा, तुम्हें सब्जी पूरी बहुत ही ज्यादा पसंद है बेटा, इसलिए ही तो मैंने आज तुम्हारे लिए सब्जी पूरी बनाई है। माँ ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। और मैंने भी आपके लिए हलवा बनाया है।
सच में मुझे हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है। दो फिर जल्दी दो ना निकाल कर। हाँ अभी देती हूँ ना। बेटा लो, मैं और सब्जी पूरी देती लूँ। नहीं माँ, और नहीं बस इतना ही, क्योंकि मुझे हलवा भी तो खाना है। लेकिन बेटा अभी तो तुमने खाया ही कितना है, थोड़ा सा तो खाया है, मैं और डालती हूँ। नहीं माँ, अगर और ज्यादा खा लिया तो हलवा नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा अभी तो तेरा आधा पेट भी नहीं भरा होगा, खा लेना। नहीं माँ, और नहीं, अब मैं हलवा खाऊंगा। यहाँ ये सब हटा दो और हलवा दे दो। जी ये लो और खाकर बताओ कैसा बना है। मैं माँ जी को भी देती हूँ। कैसा बना है? अरे वाह, बहुत ही अच्छा बना है। माँ तुम भी खाओ ना, बहुत ही अच्छा बना है। नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नेहा तुम भी खाना खा लो। नहीं मुझे भी भूख नहीं है और मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे अब इसको और माँ को क्या हो गया? अब फिर से इनको मनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रवि अपनी माँ को मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है। अरे माँ, आप अपने कमरे में क्यों आ गई और अपने खाना भी नहीं खाया? इससे तुझे क्या पड़ी है? अब तेरी बीवी जो आ गई है, अब तुझे मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत है? अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? तो फिर तूने सब्जी पूरी क्यों नहीं खाई? माँ मैंने सब्जी पूरी बहुत अच्छे से खाई है। आपको पता तो है मुझे आपके हाथ की सब्जी पूरी कितनी पसंद है। पर माँ अब नेहा का भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं हलवा नहीं खाता तो उसको भी तो बुरा लगता। तुम मेरी प्यारी माँ हो और इतनी समझदार भी हो, तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, अब मक्खन मत लगा। अरे नहीं माँ, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। माँ तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। अब चलो खाना खा लो। अच्छा ठीक है, तू इतना मना रहा है तो ठीक है, खा लेती हूँ। फिर रवि अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है। अरे क्या हो गया मेरी हीरोइन जैसी बीवी को? गुस्से में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। बस अब ये मीठी मीठी बातें मत करो। सब्जी पूरी और भी रखी है, कहो तो लेकर आओ क्या आपके लिए? अरे तुम अभी तक उसी बात को लेकर गुस्सा हो। आपको तो माँ जी के हाथ का ही तो खाना पसंद है ना, उनकी तो बिना पूछे ही तारीफ कर देते हो और मुझे तो पूछना पड़ता है कि कैसा बना है। अच्छा ना मेरी हीरोइन, सॉरी, अब मान भी जाओ ना। अच्छा अब सबसे पहले खाना टेस्ट करते ही मैं तुम्हारी तारीफ किया करूँगा। अब मान भी जाओ मेरी हीरोइन, इतना रूठो मत, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं मुझे नहीं आना आपकी बातों में। अरे तुम तो इतनी समझदार हो और माँ की तो उम्र हो गई है, उनका भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। अब ये बात तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अब ये गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। सच्ची? चलो ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे भाई बड़ा मुश्किल है शादी के बाद ये सब कुछ संभालना। फिर अगले दिन सुबह रवि ऑफिस जाने लगता है। अरे बेटा इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? माँ ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन बेटा अभी तो ऑफिस जाने में बहुत टाइम है। माँ वो प्रमोशन का टाइम आ रहा है ना, और माँ वैसे भी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी जाकर टाइम से घर वापिस आ जाया करूँगा, क्योंकि आपको और नेहा को भी अच्छे से टाइम दे पाऊंगा, जिससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ ठीक है बेटा। रवि बेटा ऐसा करना, वापिस आते हुए मेरी दवाइयाँ लेते आना, खत्म हो रही है। हाँ माँ लेता आऊंगा। और नेहा तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दूँ? नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ याद आएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि शाम को हम कहीं बाहर चले। हाँ ठीक है चलते हैं। तो फिर ऐसा करना बेटा, तुम मुझे जाते हुए मंदिर छोड़ते हुए चले जाना। हाँ ठीक है माँ, हाँ ठीक है, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और फिर आप दोनों को बाहर ले चलूंगा। हाँ ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। जी ठीक है। वाह, बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो शादी से पहले कितना टेंशन फ्री था, अब तो बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा हूँ। कभी माँ नाराज हो जाती है और कभी नेहा। अभी देख लो, नेहा ने बाहर जाने के लिए बोला तो माँ नाराज हो गई। अगर माँ को बाहर नहीं लेकर जाओ तो माँ नाराज, और अगर नेहा की ना सुनूं तो नेहा नाराज। हे राम बचा लो मुझे। और आप सब भी सिर्फ देख ही रहे हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर शाम को रवि थक कर घर आता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। फिर वो किचन में जाता है। फिर रवि जैसे ही किचन में जाता है, वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा कर रहे हैं। उनको झगड़ा करते देख रवि टेंशन में आ जाता है।
फिर उसकी माँ और बीवी झगड़ा करके अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर रवि अपनी माँ के कमरे में जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हो? बेटा, होना क्या है ये तो अपनी बीवी से पूछ। अब वो अपने ससुराल में अपने मायके की चलाएगी क्या? मैं उसको अपने घर की रीति रिवाज नहीं सिखाओगे क्या? कोई बात नहीं माँ, अभी नई नई शादी हुई है, सीख जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। किसी भी नई चीज को अपनाने में और समझने में समय तो लगता ही है। आप उसको थोड़ा टाइम दे दो, धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा। और माँ, मैं और आप ही तो है उसको समझाने के लिए। बेटा, तू उसकी गलतियों पर पर्दा मत डाल, तुझे तो वही सही लगेगी ना। तू जा अपनी बीवी से ही बात कर। फिर रवि अपनी बीवी को मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है। क्या हुआ नेहा, और तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? झगड़ा तो हर घर में होता है। लेकिन मैं ऐसे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसा मत करो, ये कोई सल्यूशन नहीं है किसी भी परेशानी का। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ की टानी सुन सुन कर मर जाओ। अरे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आपको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? ये तुम्हें किसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता है? ये मैं जानता हूँ कि मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि माँ और तुम्हारे दोनों के बीच में कोई मनमुटाव रहे। तो जाकर अपनी माँ को समझाओ, हमेशा मुझे ही समझाओगे क्या? अरे पगली, जिसको समझ आएगा उसको ही तो समझाऊंगा ना। तुम थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे माँ तुम्हारे स्वभाव को समझ जाएगी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम्हारी माँ जैसे गुस्से में बदले की भावना से मेरी तरफ आती है, वो कभी भी नहीं सुधर सकती। अब मुझे जाने दो, मैं नहीं रुकने वाली। फिर रवि उदास होकर बाहर आकर बैठ जाता है। मैं तो शादी से पहले ही सही था, कभी कोई टेंशन ही नहीं थी। और अब कभी माँ नाराज और कभी बीवी नाराज। अब इन दोनों के बीच में मेरा क्या कसूर है? फिर रवि दूसरे दिन नेहा को लेने अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ जाकर रवि थोड़ा परेशान रवि बैठा बेटा, तुम होता है। घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता है कि शादी के बाद ये सब बातें तो होती ही है। सच में पापा जी, आपने तो मेरा डर ही निकाल दिया। हाँ बेटा, और कल जब नेहा घर आई थी तब मैं समझ गया था, और फिर मैंने नेहा को समझा दिया था। और मुझे पता था कि तुम सुबह नेहा को लेने जरूर आओगे, इसलिए मैंने नेहा को समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। थैंक यू पापा जी, मुझे समझने के लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने नेहा को अभी तो समझा दिया है, पर तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तुम अपनी माँ को थोड़ा समझाओ। हाँ जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगा। फिर जैसे ही रवि नेहा को लेकर घर आता है, रवि की माँ बाहर हॉल में ही बैठी होती है। फिर नेहा अपना सामान रखने अपने कमरे में चली जाती है। वाह बेटा वाह, आखिर ले ही आए तुम अपनी बीवी को। तुझे अपनी बीवी को मनाने की जल्दी थी और माँ को भूल गया। अरे नहीं माँ, मैं पहले आपके पास ही तो आया था ना। तो मुझ पर एहसान किया था क्या? आखिर तुझे अपनी बीवी की ही चिंता है ना, माँ की नहीं। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अपनी सास की बातें सुनकर नेहा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी सास के सामने बैठ जाती है। फिर दोबारा से नेहा और उसकी सास में झगड़ा हो जाता है और रवि बेचारा परेशान होकर देखता रहता है। फिर अचानक से रवि गुस्से में बोल पड़ता है, अब बस भी करो तुम सब, बिल्कुल चुप हो जाओ। बस आप दोनों झगड़ा ही करते रहना। आपकी बात नेहा नहीं सुनती और नेहा तुम पर माँ हमेशा ही गुस्सा करती रहती है। तुम दोनों बस अपना ही सोचती रहना। तुम दोनों बस एक दूसरे से ही झगड़ा करते रहो बस, और कोई मेरा कभी मत सोचना। कभी ये सोचा है कि तुम दोनों के लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? माँ, आपको नेहा से शिकायत है और बातें मैं सुनता हूँ, और नेहा तुम्हें माँ से शिकायत है तब भी बातें मैं ही सुनूं। झगड़ा करके आप दोनों तो अपने कमरे में चले जाते हो और मैं कहाँ जाऊँ? कभी मेरा सोचा है किसी ने? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। माँ, आई एम सॉरी, मुझे भी आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप भी मुझे माफ कर दो। फिर सास, बहू और बेटे का गुस्सा हंसी मजाक में बदल जाता है और तीनों ही प्यार से रहने लगते हैं।